हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले से पिछले वीडियो में आई थिंक आप लोग कंप्लेन कर रहे थे ऑडियो के बारे में कि ऑडियो क्लियर नहीं है। अब मुझे बताइएगा आप लोग कि आज के वीडियो में ऑडियो क्लियर है या नहीं है, सही तरह से आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये तो काफ़ी सारे आ गए, आई थिंक हमें ये लेने पड़ेंगे। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्प्रेस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, द मून। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, हमारे पास आ गया है द सन, द डेविल, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है इन दो कार्ड्स ने। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, वी हैव जस्टिस। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आगे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है और 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है सेपरेशन की, ब्रेकअप की। अगर सेपरेशन ब्रेकअप की सिचुएशन नहीं भी है, आई जस्ट फील के एक स्ट्रगल है आप लोगों के दरमियान। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ऐसा है आप लोगों के दरमियान। आई फील कि इस वक्त आप लोग में भी अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आई डू फील कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ अनफेयर हो रही हैं, चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हैं। आई फील कि ये इंसान आपको वैल्यू करते हैं, इस कनेक्शन को वैल्यू करते हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो ना इस कनेक्शन को वैल्यू दे रहे हैं, ना आपको वैल्यू दे रहे हैं, और सिचुएशन किसी हद तक बहुत अनफेयर है आपके साथ। आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं जो अभी चल रहा है इस कनेक्शन में। बॉटम पर हमारे पास है द एम्परर और द चैरियट। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान जल्द से जल्द पॉसिबिलिटी लेना चाहते हैं सिचुएशन के हवाले से। जो भी उनके एक्शंस हैं, जो भी उनके वर्ड्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बेसिकली वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है आप लोगों के दरमियान, जिसको ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, इसके अलावा पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन का कोई फाइनेंशियल गोल है। ये भी हो सकता है कि वो या तो जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या अपना कोई खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है वो आपसे हिडन है। कुछ ना कुछ उनका फाइनेंशियल गोल है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी उसमें से कुछ हो सकता है कुछ चेंज करना चाह रहे हैं करियर के हवाले से, कोई जॉब, कोई बिज़नेस में भी शुरू उन्होंने किया है, कोई प्रोजेक्ट है, बट उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपसे हिडन है। इस वक्त वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ना वो बता रहे हैं। फिर उसके अलावा ये जो डेवल एनर्जी आई है, फिर द सन आया है एंड एस ऑफ कप्स आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कम्बिनेशन है इन तीनों कार्ड्स का। आई फील के ये इंसान पॉजिटिव फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में ऑब्वियसली,
बट हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हैं जिसकी वजह से वो फुली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस कनेक्शन में, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं ये जो भी टॉक्सिक उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हुई है उस वजह से। आई ऑल्सो फील कि जैसे ये इंसान डीप डाउन ऐसा फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, इस हद तक अटैच्ड हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे, एंड दे फील कि आपसे दूर होना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा, उनको ऐसा फील होता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना खुश हैं और ये सब वो नहीं फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, बट ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो इससे रेजोनेट कर रहे हैं। हर मैसेज ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं होता है, बट रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं है। आई डू फील कि आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, एंड यू नो कि ये इंसान बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, आपके साथ बहुत इन्वॉल्व है, आपको उनके प्यार पर कोई शक नहीं है, आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये रीडिंग आज की उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये बात जानते हैं। सो जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि ये इंसान फील करते हैं कि जैसे आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, और जितनी आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो ये सोचते हैं। और उन्होंने ये आपसे शेयर नहीं किया कि किस हद तक वो आपसे प्यार करते हैं और किस हद तक उनकी फीलिंग्स डीप जाती हैं आपके लिए, कि मतलब दे रियली फील कि वो आपसे इतने अटैच्ड हैं, आप उनकी ज़िंदगी का इतना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं कि समटाइम्स वो सोचते हैं जब बैठ कर के अगर इस इंसान के बिना मुझे रहना पड़ गया तो उनको बहुत डर लगता है, वो नहीं आपको खोना चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते ये वाला, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो जी नहीं पाएंगे आपके बिना। इस हद तक वो आपसे अटैच हो चुके हैं, एंड समटाइम्स दे फील कि शायद आप उनका ऑब्सेशन बन चुके हैं, मतलब आप इतने इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं उनके लिए, उनको ऐसा भी फील होता है। और वो ये सोचते हैं कि वो अनहेल्दी तरीके से कभी भी आपके साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करे, ये हेल्दी कनेक्शन हो, बट समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि वो बहुत अनहेल्दी वे में भी आपसे अटैच्ड हैं, ऑब्सेशन भी है उन्हें। सो हो सकता है ये चीज़ें वो आपके साथ कभी भी शेयर ना करें, या हो सकता है कभी उन्होंने किया भी हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए आई फील कि उन्होंने नहीं किया शेयर आपसे कभी भी ये, बट दे रियली फील हैप्पी। उनको ऐसा फील होता है कि आपसे, मतलब जैसे उनको ऐसा फील होता है कि बस आपके हाथ में उनका रिमोट है। दे रियली फील कि अगर आप चाहेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, आप चाहेंगे तो वो सैड हो जाएंगे, और ये चीज़ उनको समटाइम्स बड़ा डराती है कि मतलब दे रियली फील कि बस आपके हाथ में उनका कंट्रोल है। अब शायद उन्होंने आपको ये कभी बातें नहीं बोली होंगी, बट उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके हाथ में उनका कंट्रोल है सारा, उनकी लाइफ का, उनकी फीलिंग्स का, कब उन्होंने खुश होना है, कब उन्होंने सैड होना है। बट दे डू फील कि अभी तक आपने उनको सिर्फ हैप्पीनेस दी है, आपने खुशी दी है, और वो शायद आपके लिए उतना नहीं कर पाए, ना उतना इन्वेस्ट कर पाए, उतना नहीं कर पाए आपके लिए, आपको दुख दिया है कहीं ना कहीं। और कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आप लोग कभी सेम पेज पर नहीं आ पाए हैं, कुछ चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड हमें ढूंढना चाहिए इस सिचुएशन पर। सो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन हो गई, जैसे होता है एक हीटेड कन्वर्सेशन हो जाती है, बहुत कुछ आपने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, और फिर आप लोगों ने कहा कि बस अब हमने इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना है, इस तरह हो गया। कुछ लोगों में लिटरली लाइक ये सिचुएशन हुई है, कुछ लोगों में मुझे लग रहा है, और फिर आप लोगों की सेपरेशन हो गई। बट नाउ दे आर इन सो मच पेन, आप भी बहुत पेन में हैं, वो भी बहुत पेन में है। सो आई फील लाइक कि ये कोई एंड अभी नहीं हुआ है आप लोगों के कनेक्शन का, दिस इज़ नॉट द एंड। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, तकलीफ़ में है ये इंसान इस वक्त विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत दुख है उन्हें, बिकॉज कभी भी वो ये चाहते ही नहीं थे। उनकी जो फीलिंग्स मैंने आपको बताई हैं, दे रियली फील कि वो अटैच्ड हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं, सो वो नहीं आपसे दूर रह पाएंगे ज़्यादा देर तक। बेसिकली तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि ख़त्म नहीं हुआ है ये वाला कनेक्शन, और ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे, मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो ये इंसान इस वक्त आप कह लो कि बहुत ज़्यादा पेन में है। जो लोग साथ में हैं, आई फील उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह लो कि पिंच करती है, जिस पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं।
उस चीज़ का प्रेशर लेते हैं ये इंसान। मे बी कोई पॉइंट्स आपने उनके सामने रखे हैं या आपने उनसे बोला कि ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ें अभी करने के लिए रेडी नहीं है, या वो मतलब आई डोंट नो, आप अगर रिलेट कर रहे हैं इससे तो आपको पता होगा। मैं शायद वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रही हूँ। सो अगर आप लोग साथ हैं भी तो आई जस्ट फील के कुछ चीज़ों पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चीज़ उनको थोड़ा परेशान करती है कि वो कैसे सल्यूशन निकालें उस प्रॉब्लम का, बेसिकली जो भी आप लोगों के दरमियान चल रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर कि ये इंसान आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव दिस डोर टू स्पिरिट एंड वॉकिंग अवे। सो मे बी आपके उनसे थोड़ा सा दूर जाने से, अभी आपने वॉक अवे किया है उनकी लाइफ से, तो उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। अगर आप स्टे किए रखते उनकी ज़िंदगी में तो शायद उनको रियलाइजेशन ना होती। इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि शायद वो ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड बेहतर तौर पर करेंगे अब, और उन्हें आपकी वैल्यू ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आएगी अब। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड भी एक हमारे पास आ गया है, फर्स्ट चाक्रा, जो कि रूट चाक्रा है। सो इससे ये भी हम मतलब ले सकते हैं कि ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। सो वी हैव दिस विक्ट्री, नंबर 28 है। वाओ, डोर टू रोमांस, नंबर 33 है। सो दे रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस रिलेशनशिप। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो ये वही मैसेज आ रहा है फाइनेंसिस के हवाले से जो मैं आपको दे रही थी, कि ये इंसान, इनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है इस वक्त वो आपसे हिडन है। ऑल टाइड अप एंड एक्शन। सो आई डू फील कि ये फाइनेंशियली थोड़ा स्टक हैं किसी सिचुएशन में। नंबर 23 है ये, और देखिए एक्शन। व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप आई रियली फील कि ये इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं। आई फील कि उनके जहन में कोई प्लानिंग चल रही है इस कनेक्शन को लेकर। मे बी आपको मनाने के बारे में वो सोच रहे हैं, मे बी आपकी तरफ कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर वो रुक इसलिए जाते हैं कि वही सोचते हैं कि मे बी इट्स नॉट इनफ, बहुत लेस है ये। मे बी इसके बजाय मैं उसके लिए कुछ ना ही करूँ, खामोशी रहूँ तो बेहतर होगा। बट आई डू फील विद द डोर टू रोमांस, विक्ट्री, एक्शन के कुछ नया होने जा रहा है। एक नया साइकिल शुरू होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। एंड आई डू फील अगेन कि जैसे उनको ऐसा फील होता है कि उनकी हैप्पीनेस, लव, अबंडेंस की आपके हाथ में है, आपके पास है कंट्रोल। वो ये सोचते हैं कि अगर आप होंगे तो उन्हें खुशी महसूस होगी, लव्ड फील होता है आपके साथ उनको, मतलब आप ही से है अब सब, वो ये सोचते हैं। सो दे रियली फील कि आप उनको हैप्पीनेस देते हैं। और इस प्रेजेंट टाइम में उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी और खुशी उनको खुशी नहीं लग रही है, ना ही कोई और चीज़, कोई इंसान उनको खुशी दे पा रहा है जो आपसे उनको खुशी मिलती है। तो वो ये सोच रहे हैं कि आपसे उनकी खुशी जुड़ी है। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ये देखिए, फाइनेंसेस एंड करियर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं जो भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है शुरू से फाइनेंसेस के हवाले से। मे बी किसी से हेल्प मांगी है उन्होंने, अपने किसी फ्रेंड से। लेट्स सी मोर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि जितना उन्होंने आपसे शेयर किया आज तक, उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किया। बहुत सारे कार्ड्स आगे थे, हम नहीं लेंगे। आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। बॉटम पर हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड। सो दे रियली फील कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं एक लवर होने के साथ साथ। मतलब जितनी शेयरिंग उन्होंने आपसे की है इतनी कभी किसी से नहीं की है। मतलब जितनी अपने राज उन्होंने आपसे शेयर किए हैं, कभी उन्होंने किसी से इतनी शेयरिंग नहीं की, कभी किसी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हुए, उनको ये फील होता है। सो आप में से कुछ लोगों के रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। एंड देन न्यू लव एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान एंटर हो गया है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, सो उनको ऐसे फील हो रहा है कि उन्हें जल्दी आपसे बात करनी होगी।
इससे पहले कि वो आपको हमेशा के लिए खो दें, कोई और इंसान आपके दिल में जगह बना ले, उनको ये डर है, उनको लगता है कि ये एक रेड फ्लैग है। सो ये कनेक्शन नया भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यानी एक 1.5 साल हुआ है इस कनेक्शन को, या 2 साल या 6 महीने। सो ये एक नया कनेक्शन भी हो सकता है, और अभी आप नोटिस कर रहे हो कि इस कनेक्शन में कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। और ये जो रिलीजन आप लोगों का अगर डिफरेंट है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इस फ्यूचर के लिए, इस कनेक्शन के, कि ऑब्वियसली फैमिलीज़ जो हैं मे बी वो एक्सेप्ट ना करें, राइट? इस तरह से आपको लगता होगा, या आपके पर्सन को लगता होगा, अगर इट्स अ न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू पर्सन। अगर नहीं है तो वो दूसरा वाला मैसेज भी स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पर्सन को ये डर है कि अगर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, और वो नहीं ये चीज़ होते हुए देखना चाहते, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मुझे फ़ौरन एक्शन लेना होगा, मुझे कुछ ना कुछ जेस्चर देना होगा इस इंसान को कि आई एम स्टिल इंटरेस्टेड एंड आई एम सॉरी, राइट? वो बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, और फिर साथ साथ उनका कुछ फाइनेंशियल इशू भी चल रहा है। सो देखते हैं कि ये इंसान अभी अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है कांट गेट इनफ ऑफ यू। सो दे रियली वांट टू बी विद यू, दे वांट यू मोर। सो इस पर लिखा है आई एम अ लूज़र। उनको फील होता है कि वो एक लूज़र हैं ज़िंदगी में, उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है। आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल। सो आपकी प्रोफाइल देखी उन्होंने, मे बी इंस्टा पे, फेसबुक पर। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और वो शायद आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर, राइट? आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। सो मे बी वो अभी अकेला रहना चाहते हैं, बिकॉज वो सोच रहे हैं अकेले में, कुछ प्लान कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू। वो बार बार आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। मे बी ये पास्ट एनर्जी है, जब उन्होंने आपसे बोला था कि मुझे आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम। येस, ये देखिए, ये पास्ट एनर्जी है। उस वक्त वो रेडी नहीं थे आपके लिए, जब उन्होंने बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अभी भी शायद वो रेडी ना हो, बट दे डू सी अ फ्यूचर। मे बी आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। वो इस कनेक्शन को भी मे बी सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे। यू आर स्पेशल, बट अब उनको महसूस हुआ है कि आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। सो आई फील कि ये इंसान पहले चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, कनेक्शन को रेडी भी नहीं थे। अभी भी ये इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत नहीं सोच रहे हैं। वो इस प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, आप बहुत स्पेशल है उनके लिए, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, और वो खुश देखना चाहते हैं आपको, एंड दे फील कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज ऑडियो सही था या नहीं, कि पिछले किसी वीडियो में ऑडियो सही नहीं आ रहा था। आई डोंट नो वाई। 777GQR1111ZE777Z। सो आपका आंसर डेफिनेटली आया है, इट्स अ येस। Then we have B, L, D, 1111, 99, Y, I, 66, L, 7, S, N,
एंड देन एफ। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।